मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी से मैंने एजुकेशन की है। तो वहाँ पे जिस तरह की ग्रूमिंग होती है हम लोगों की, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क कर जाता है दूसरे आर्ट्स के स्टूडेंट से। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, वो यहाँ पे हमें एक कदम आगे कर देता है। प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी यही है, रिवीजन, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फैक्चुअल होता है। मेंस का मैं बोलूँगी कि मैंने मेंस का जो एरिया था, मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादातर डायनेमिक चीज़ें लिख सकूँ, डाइवर्सिटी दे सकूँ और लिखने पे ज़्यादा फोकस किया मैंने, रेदर देन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने ज़्यादा लिखने पे जितना मैं इनोवेटिव चीज़ें दे सकूँ उस पर मैंने वर्क किया। वंदना गुप्ता नाम है मेरा। कहाँ से आप बेसिकली? मैं उज्जैन से हूँ। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा प्रयास था। मीडियम हिंदी था मेरा। बोर्ड कौन सा था आपका? मेहरा सर का बोर्ड था। बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बताएंगे? मेरा टेक्निकल मतलब मैं इंजीनियरिंग हुई है ट्रिपल आईटी से, तो पहले ट्रिपल आईटी के बारे में पूछा, उसके बाद मेरा पूरा जो इंटरव्यू था टेक्निकल बेस्ड था, सारी टेक्नोलॉजी पूछी, कंप्यूटर बेस्ड, और जो मैंने साड़ी पहनी है बाग प्रिंट के बारे में पूछा। जी सर, बस। और मेरे हॉबी के बारे में पूछा, जो कि कुकिंग और किचन गार्डनिंग थी, उससे पूछा। कुछ प्रश्न बताएं कि इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं हॉबी से भी? हॉबी से ये पूछा कि फ्यूज़न कुकिंग लिखी थी मैंने, तो फ्यूज़न किस तरह का फ्यूज़न है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फ्यूज़न सही है कि नहीं है। किचन गार्डनिंग के बारे में पूछा कि आपने कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी हैं और उसका मतलब क्या बेनिफिट है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, और डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप किस तरह से इसका मतलब इस्तेमाल करेंगी प्रशासन में आकर, और आपने एक सीट जो भी आपने एजुकेशन ली है तो आप प्रशासन में आके किस तरह से इसका बेनिफिट देंगी, इस तरह की चीज़ें। करंट की कोई मुद्दों से, घटनाओं से कम? नहीं, कोई मेरा कुछ भी करंट से मुझे नहीं पूछा। स्कीम वगैरह कोई? स्कीम वगैरह भी कुछ नहीं पूछा। मेरा पूरा कंप्यूटर साइंस, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड, ई गवर्नेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर सुरक्षा, बिटकॉइन, पूरा टेक्निकल बेस्ड था मेरा पूरा। डिस्ट्रिक्ट से कोई प्रश्न? नो, कोई क्वेश्चन नहीं डिस्ट्रिक्ट से। केवल इतना ही प्रश्न? केवल कंप्यूटर साइंस से ही आप रिलेटेड। अपनी तैयारी के बारे में बताएंगे? प्री मेंस की आपने तैयारी कैसे की थी? मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से गाइडेंस ली थी, उसके बाद सेल्फ स्टडी की थी। और प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी यही है, रिवीजन, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फैक्चुअल होता है और ऑब्जेक्टिव जितना लगा सकते हैं उतना ऑब्जेक्टिव लगाइए, वही स्ट्रेटेजी ही काम आएगी प्रीलिम्स में। तो केवल मैं देख रहा हूँ अभी 2-3 दिन से ज़्यादातर मुझे इंजीनियरिंग वाले भी स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो इंजीनियरिंग वाले से क्या अलग करते हैं, किस टाइप से तैयारी करते हैं कि वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग वाले सेलेक्ट हो, कम समय में अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं? ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी से मैंने एजुकेशन की है। तो वहाँ पे जिस तरह की ग्रूमिंग होती है हम लोगों की, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क कर जाता है दूसरे आर्ट्स के स्टूडेंट से। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, वो यहाँ पे हमें एक कदम आगे कर देता है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे? प्रीलिम्स की किस टाइप से आपने तैयारी की थी, उसके बाद फिर मेंस? प्रीलिम्स की मैंने वही रिवीजन और जितना हो सकता था मैंने ऑब्जेक्टिव लगाए थे। सेकंड चीज़, मैंने हमेशा टेस्ट देने के बाद सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है कि आपका एक्चुअली वीक पॉइंट क्या है, पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं, आपको ये एनालिसिस करना है। आपको आपके वीक पॉइंट पता चल गए तो आप उस पर वर्क कर ले सकते हैं। मेंस का मैं बोलूँगी कि मैंने मेंस का जो एरिया था, मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादातर डायनेमिक चीज़ें लिख सकूँ, डाइवर्सिटी दे सकूँ और लिखने पे ज़्यादा फोकस किया मैंने, रेदर देन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने ज़्यादा लिखने पे जितना मैं इनोवेटिव चीज़ें दे सकूँ उस पर मैंने वर्क किया। फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ किया था? जी सर, फ्लो चार्ट डायग्राम का भी यूज़ किया था, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उन सब का भी यूज़ किया था, और जो मेरी एजुकेशन है, जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा है, उसको मैंने हमेशा अप्लाई किया हर पेपर में। मतलब एक अप्रोच जो मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैंने डाला है हमेशा। आपने नोट्स किस टाइप से तैयारी की थी, क्या किए थे? मैंने कुछ टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कुछ के लॉन्ग ही रहने दिए थे, तो ऐसे ही किया था। बताएं किन टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे? पॉलिटी के मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए थे, क्योंकि ऑलरेडी प्रिसाइज़ है लक्ष्मीकांत, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। मैंने एथिक्स के बनाए थे, एथिक्स के जो भी ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको बहुत डाइवर्सिटी है, आपको
हिस्ट्री भी कवर करनी है, ज्योग्राफी भी कवर करनी है, उसके बाद आपको करंट भी कवर करना है और आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना है। उसमें मैंने नोट्स बनाए थे। थर्ड पेपर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को सी में। जी, थर्ड पेपर को लेके मैं यही बोलूँगी कि आपको सबसे पहले तो करंट से अपडेट रहना है। सेकंड चीज़ ये है कि आप साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये बस सोचिए कि बहुत बेसिक मिलेगा, ऊपर से MPPSC का एग्ज़ाम है तो वो सब कुछ कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साइंस ही अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि उसका अपडेट होता रहता है। तो मुझे लगता है कि 11th-12th का ही मैंने NCERT पढ़ा था, तो मेरा 2020 में काफ़ी हद तक 11th-12th से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे, तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। तो यदि कहें तो टेक्निकल वालों को क्या है कि थर्ड पेपर बहुत आसान लगता है। टेक्निकल वालों को नहीं बोल सकते, साइंस वालों को आसान लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।